परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि उसके प्रस्ताव पवित्र हों। बाकी ताकत के मुझे है खुदाया बाकी ताकत के मुझे है खुदाया बाकी ताकत के मुझे है खुदाया जैसा तू पाक है मुझको भी पाक है बाकी ताकत के मुझे है खुदाया बाकी ताकत के मुझे है खुदाया जैसा तू पाक है मुझको भी पाक है बाकी ताकत के मुझे है खुदाया मेरे दिल में घर हो तेरा तू तेरी साथ हो मेरे दिल में घर हो तेरा तू तेरी साथ हो तू कहे मैं सुनूं तू कहे मैं सुनूं दिल की जो बात हो बाकी ताकत के मुझे है खुदाया बाकी ताकत के मुझे है खुदाया चुन लिया है तूने मुझे है यकीन ये मुझे कितने लोग यकीन करते हैं कि उसने हमको चुन लिया है तूने मुझे है यकीन ये मुझे चुन लिया
दिया है तूने मुझे, है यकीन ये मुझे रखवाया तूने, रखवाया तूने, तू जहाँ भी रहे बाकी दादें झुके मुझे ये खुदाया, बाकी दादें झुके मुझे ये खुदाया। रोशन जिसको तो करे वो रोशनी मैं बनूं, रोशन जिसको तो करे वो रोशनी मैं बनूं, महक जिस में तेरी, महक जिस में तेरी इतर वो मैं बनूं, पाकीज़ा मैं झुके मुझे है खुदाया, जैसा तू पाक है मुझको भी पाक है, पाकीज़ा मैं झुके मुझे है खुदाया, है खुदाया, है खुदाया, खुदा की तारीफ हो, खुदा का शुक्र हो इन गीतों के लिए जो हमको देता है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अक्सर हम कहते हैं कि हमने कंपोज करा, हमने लिखा, मगर जब तक खुदा आपको ना दे आप ना तो कंपोज कर सकते हैं, आप ना तो लिख सकते, कुछ नहीं कर सकते, आप जीरो हैं, आप बिल्कुल जीरो हैं जब तक कि खुदा की रूह आपकी मदद ना करे। दुआ करते हैं फिर कलाम में चलेंगे। आए रहीम करीम कुद्दूस बाप आसमानी आपके पास आते हैं आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, और आपका शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, सभा के लिए, इस सभा में बैठे एक एक शख्स के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको इस लायक, इस काबिल रखा कि हम इस सभा में इकट्ठे हो सके और आपके पाक कलाम में से कुछ सीख सके, आपकी परस्तिश कर सके। पिता हमने जो भी गाना बजाना किया है, जो भी परस्तिश की है, वो आपको कबूल हो। जाने अनजाने हमसे जो भूल होती है पिता परमेश्वर, उसके लिए हमें माफ करें, हमें हमारे गुनाहों के लिए माफ करें पिता परमेश्वर। हम इंसान, हम कमजोर हैं, हम कमजोरी की हालत में आपके पास आते हैं, हम पर अपना रहम करें। इस वक्त जब हम आपके पाक कलाम में से सीखने की कोशिश करते हैं, हमारी अगुवाई करें, रहनुमाई करें पिता परमेश्वर। हम में से कोई भी इस लायक नहीं है कि आपके पाक कलाम को अपनी अकल से समझ पाए या सिखा पाए। इसलिए हम आपसे मिन्नत करते हैं, जैसा आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया, अपनी पवित्र आत्मा को हमारे पर उंडेलें पिता परमेश्वर, हम से हर एक की अकल खोलें, समझ खोलें, कान खोलें पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी पाक आवाज सुन सकें और जो आपकी पाक रूह हमको सिखाना चाहती है हम वो सीख सकें। हम पर अपना रहम करें। सब कुछ मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, दुआ सुने और कबूल करें, आमीन। भाई ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, खुदा का शुक्र करते हैं। जैसा बताया कि मैं एक म्यूजिक फैमिली से हूँ, मेरे दादा परदादा सब म्यूजिशियन थे, और मेरा भाई जो बड़ा भाई है वो भी कनाडा में है, वो भी म्यूजिशियन है, और मेरी बहन जिसका अभी इंतकाल हो गया मई में, वो भी उसने भी म्यूजिक सीखा था। तो हमारे घर में पूरा बहुत म्यूजिक का माहौल रहा है और बचपन से करते रहे हैं, फिर एल्बम रिलीज कर वो सब किया। मगर जो मुझे खुशी होती है वो इस बात की होती है कि खुदा ने मुझे और जिस किस्म का संगीत मैं करता हूँ उसको अपनी खिदमत के लिए चुना। तो मैं खुदा का बहुत बहुत हाथ उठा के धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे चुना कि मैं संगीत के माध्यम से उसकी सेवा कर सकूँ, उसकी खिदमत कर सकूँ।
और इससे भी बड़ी बात मेरी जिंदगी में जो हुई वो ये हुई, मैं थर्ड जनरेशन क्रिश्चियन हूँ। ये मेरे टेस्टिमनी है। मैं थर्ड जनरेशन क्रिश्चियन हूँ। मेरे दादा परदादा, मेरे मम्मी पापा सब लोग क्रिश्चियन थे। तो मैं एक मसीह परिवार में पैदा हुआ। मगर यकीन मानिए, तो मैं ये कहता हूँ, मैंने मसीह को जाना जब मैं 38 साल का था। उस वक्त एक शख्स है, हमारे जो बाइबल टीचर हैं, मिस्टर पौलुस लाल, उन्होंने मुझे खुदावंद यीशु मसीह से दोबारा मिलवाया, जैसा वो है वैसा। तो जब जिस भी कलीसिया में मैं जाता हूँ, नई कलीसिया में, मेरी कोशिश रहती है कि मैं वहीं से शुरू करूँ जहाँ से मैंने सीखा। क्योंकि देखिए, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। कोई भी इस काबिल नहीं है कि सब कुछ उसको पता हो, सब कुछ मालूमात हो, सब कुछ ज्ञान हो उसका। खुदा का रूह हमको टाइम टू टाइम हमको सिखाता है, समझाता है। मुझे सिखाया, मुझ जैसे और लोगों को सिखाया, आपको सिखा रहा है। इसी वजह से आप लोग ये प्रेयर मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं तो किसको पड़ी है अपने घर पे बैठे खाना खाएं, है ना, मजे करें, सो जाए टाइम पर। तो क्यों, क्या जरूरत है यहाँ पर बैठने की? क्योंकि हम क्यों बैठे हैं यहाँ पर? क्योंकि हम खुदा को जानना चाहते हैं, उसके बेटे को जानना चाहते हैं, उसके कलाम को समझना चाहते हैं। और ये सबसे सबसे बड़ा काम है जो हम कर रहे हैं। इससे इंपॉर्टेंट कोई काम नहीं है, इससे जरूरी कोई काम नहीं है। क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे कलाम को, हम आगे नहीं बता पाएंगे। और खुदा का जो ग्रेट कमीशन है, जो खुदा यीशु मसीह ने हमको दिया है, वो पूरा नहीं हो सकता। हमें खुद ही नहीं पता, तो हम आगे जाके लोगों को, दूसरे लोगों को क्या बताएंगे जो जानते ही नहीं है बिल्कुल। तो मैं एक सवाल से शुरू करता हूँ। हालांकि मैंने भाई से पूछा था कि भाई कोई टॉपिक है तो मुझे बताइएगा। एक सवाल से शुरू करते हैं, बड़ा बेसिक सवाल है। हम सब मसीह को मानते हैं, हम सब मसीह को मानते हैं जी। हम सब मसीह को जानते हैं, हम सब मसीह को जानते हैं। अभी थोड़ा सा मैं एक हल्का सा एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। बाइबल के अंदर सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र कहाँ है? की आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड जी, बोले। आपकी आवाज, आपका म्यूट है, बोले। कोई कोई बोल रहा है? कोई हाथ अगर बोलना चाहे तो हाथ उठा सकते हैं, हम अनम्यूट करके आप जवाब दे सकते हैं। वैसे उत्पत्ति में सबसे पहले जिक्र है। जब रचना की जाती है तो कहते हैं आओ हम मिलकर, मतलब एक से ज्यादा लोग वहां पर हैं। खुदा पाक कहता है कि आओ हम मिलकर सृष्टि की रचना करें। आपका 26 में आया, राइट? जी 26 में। अगर मैं कहूँ कि खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र इससे पहले भी हो चुका है, चलिए मैं पढ़ता हूँ। उत्पत्ति 1, भाई ने बिल्कुल सही इशारा किया। थोड़ा सा पहले चलते हैं, उत्पत्ति 1 से पढ़ते हैं। और मैं आपसे फिर सवाल पूछूंगा, मुझे दिखाइए यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह। उत्पत्ति 1 से पढ़ रहा हूँ, मान लीजिए आप सब लोग। उत्पत्ति 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। यहाँ पर आपको किसी जगह खुदावंद यीशु मसीह नजर आ रहे हैं? उजियाला। गुड, वेरी गुड। हम लोग स्टडी ज्यादा करते हैं, उसी में स्टडी में ही सरमन हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इंटरैक्टिव होके चलेंगे थोड़ा सा, ताकि आपकी सहभागिता रहे। एक ही जना बोलते रहे तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है कई बार। जी जी। कुछ बहुत अच्छा जवाब।
और आज हमारा जो टॉपिक है वो भी यही है। अगर मैं आपको इससे भी हर तरह पहले ले जाऊंगा, पीछे ले जाऊंगा, हम बिल्कुल शुरू में आ गए हैं, इससे भी पीछे ले जाऊंगा। अब मैं पढ़ता हूँ तीसरी आयत, यहाँ पे लिखा उजाला, वही आयत पढ़ रहा हूँ मैं, और यहीं पर आपको मैं फिर से उजाले से पहले खुदा की शुभ दिखाऊंगा। क्या लिखा है? जब परमेश्वर ने कहा, यानी कि जब परमेश्वर से वचन निकला, जब परमेश्वर के मुंह से वचन निकला तो क्या हुआ? एक अस्तित्व, एक एंटिटी की पैदाइश हुई, और उसका नाम क्या रखा गया? किस नाम जानते हो उसको हम? खुदावन यीशु मसीह। क्या लिखा है यूहन्ना 1:1 में? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। जब परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने अपने मुंह से वचन निकाला तो क्या निकला? प्रभु यीशु मसीह। इसको हम कंफर्म करेंगे, इस बात को हम कंफर्म करेंगे बाइबल से। निकालिए प्रकाशित वाक्य 19। कोई भी बात अगर हम कहें तो उसका जो सपोर्ट है हमको बाइबल से ही ढूंढना है, अपनी अकल से नहीं, बाइबल से। 19 निकालिए प्रकाशित वाक्य। प्रभु यीशु मसीह को हम किस किस नाम से जानते हैं? इमानुएल, यीशु, ईसा, है ना? तो स्वर्ग में उसका नाम है, आज वो देख रहे हैं। जमीन पे तो उसका नाम यीशु मसीह था, स्वर्ग में उसका नाम क्या है? पहले भी और आज भी। 19 निकाल लिया आपने प्रकाशित वाक्य? और उसकी हम पढ़ सकते हैं 11वीं आयत। मैं पढ़ता हूँ। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, उस पर एक सवार है, विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं, एक नहीं है, बहुत से राज मुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। कौन सा नाम है? तो वो छोड़ कोई नहीं जानता। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। ये प्रभु यीशु मसीह, जिसको वर्ग में परमेश्वर के वचन के नाम से जाना जाता है। और यही बात यूहन्ना ने अपने खत में लिखी, अपनी इंजील में लिखी कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर। और 14वीं आयत क्या कहती है कि ये वचन देहधारी हुआ। पढ़ लेते चलिए, यूहन्ना निकाल लीजिए एक, और कंफर्म हो जाएगा। यूहन्ना 1, चौदहवीं आयत पढ़ रहा हूं मैं, यूहन्ना 1 उसकी 14वीं आयत, जो कहती है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा है। ये है वो वचन। पहला आप उसकी 14वीं आयत, यूहन्ना 1 उसकी 14वीं आयत 14। ये है प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व, परमेश्वर का वचन। अभी मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालता हूँ, एक एक मिनट के। तो उसमें मैंने लिखा कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हम फॉलो क्यों करें। कितने टीचर्स हैं, कितने संत महात्मा हुए, कितने कहने वाले ईश्वर हुए इस दुनिया में, हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो क्यों करें? मैं सवाल कर रहा हूँ बार बार लोगों से, और बहुत लोग मुझे बताते हैं कि यूं कहें, यूं कहें, यूं कहें। एक मुसलमान कोई लड़का है, उसने मुझे लिखा कि भाई प्रभु यीशु मसीह जो है वो पैगंबर है, खुदा के, अल्लाह के पैगंबर हैं वो। यानी कि जो पैगाम लेके आता है, खुदा का पैगाम जो लेके आता है, वो पैगंबर कहलाता है। तो वो पैगंबर है क्योंकि वो खुदा का कलाम लेके आए हमारे पास। तो मैंने उस भाई को करेक्ट करा, मैंने कहा बेटा ये पैगंबर नहीं है,
खुदावंद यीशु मसीह पैगंबर नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह तो खुद ही पैगाम है। वो तो खुद ही वो पैगाम है जो खुदा ने हमको विश्वास करने के लिए भेजा है। ही इज नॉट अ मैसेंजर, क्राइस्ट इज नॉट अ मैसेंजर, ही इज अ मैसेज हिमसेल्फ, ही इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये जो कलाम हम पढ़ रहे हैं, ये कलाम जो है, ये खुदावंद यीशु मसीह है। तो कहते हैं तुम कलाम में जीवन ढूंढते हो, कलाम में नहीं है, मैं हूं जीवन भाई, मैं हूं वो कलाम जो खुदा ने तुम्हारे लिए भेजा है, जिसको कि नबियों ने पुराने अहदनामे में कितने नबियों के द्वारा भेजा खुदा ने, वो पैगाम मैं हूं, खुदा यीशु मसीह कहते हैं। और वो पैगाम जिस्म में हमारे बीच में उसने डेरा किया, ये है खुदावंद यीशु मसीह। वापस आते हैं उत्पत्ति में। हमारे जो टीचर है, बाइबल टीचर, वो कहते हैं कि अगर आप खोजना शुरू करेंगे तो आप कभी बागे अदन से बाहर नहीं आ पाएंगे, यानी उत्पत्ति की किताब से आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप, इतना कुछ है इस किताब में। तो हमने क्या पढ़ा? पहली आयत कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर। यहाँ पे बहुत 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 सवाल है, बहुत सवाल है यहाँ पर। अगर हम मेडिटेट करना शुरू कर दें, इतने सवाल निकलेंगे यहाँ पर कि मैं बता नहीं सकता आपको। हम जानते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है कि खुदा यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, और उस वचन के द्वारा क्या लिखा तीसरी आयत में? परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, फिर परमेश्वर ने कहा ये हो तो ये हो गया, फिर परमेश्वर ने कहा वो हो तो वो हो गया। सब कुछ कैसे बन रहा है? परमेश्वर के वचन के द्वारा बन रहा है। परमेश्वर कहता जा रहा है और वो होता जा रहा है, परमेश्वर कहता जा रहा है, होता जा रहा है। मगर इससे पहले कि उसने सब कुछ बनाना शुरू किया, क्या लिखा है? परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की। इंग्लिश में लिखा है गॉड क्रिएटेड द हेवन, प्लूरल है, हेवन के आगे एस लगा हुआ है। एक हेवन नहीं है, बहुत सारे स्वर्ग हैं, एक नहीं है। पौलुस इस बात को कंफर्म करते हैं, कहते हैं मैं तीसरे तक तो मैं भी गया आत्मा में। पौलुस ने कही एक जगह बात कि तीसरे तक तो मैं भी गया आत्मा में होकर के, उसके ऊपर कितने मैं नहीं जानता। तो परमेश्वर ने क्या करा? आकाश या हेवन की सृष्टि करी और पृथ्वी की सृष्टि करी। पृथ्वी कैसी थी? बेडौल और सुनसान पड़ी थी। बेडौल मतलब फॉर्मलेस, कोई फॉर्म नहीं था। अभी तो हम जानते कि ओवल है ना। उस वक्त कोई शेप नहीं थी पृथ्वी की, बेडौल थी और सुनसान पड़ी थी। अब सवाल आता है, क्या गहरे जल के ऊपर अंधियारा था? जब सब कुछ बना ही नहीं था तो जल कहां से आया? और जल के ऊपर अंधियारा क्यों है? जल का मतलब क्या है? अंधियारे का मतलब क्या है? और एक और सवाल आता है, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। भाई क्यों मंडराता था? क्यों मंडरा रहा है परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर? पानी जो है, जल जो है, वो लाइफ या जिंदगी को सिग्निफाई करता है, सिंबलाइज करता है। और बाइबल में तो बहुत इसका जिक्र है। तुम्हारे अंदर से जीवन के फव्वारे फूट निकलेंगे, तू अगर मुझसे मांगती तो जीवन का जल मैं तुझे देता। जल को कितना ज्यादा सिंबलाइज किया गया बाइबल के अंदर। आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर इस जमीन पर 70% जमीन पर पानी है, 70%। और हमारे जिस्म में, इंसान के जिस्म में ही 70% पानी है। मगर इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि जो 70% पानी दुनिया में है, जमीन पर है, उसमें से सिर्फ 1% ड्रिंकेबल है, उसको पिया जा सकता है, पीने लायक है। 70 में से 1% जो है उसको हम पी सकते हैं सिर्फ, और बाकी नहीं पी सकते। अब अगर आप इसको स्पिरिचुअली इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हमारे अंदर जो जिंदगी है उसमें से कितनी जिंदगी काम की है, कितनी जिंदगी हम लगाते हैं परमेश्वर की खिदमत करने के लिए। खैर ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। हम बात कर रहे हैं जल कहाँ से आया और अंधियारा क्या है, परमेश्वर का आत्मा क्यों मंडरा रहा है उसके ऊपर।
जल सिग्निफाई करता है लाइफ को या जिंदगी को। अंधियारा किस चीज को सिग्निफाई करता है? अगर अंधेरा है, बिल्कुल बिल्कुल लाइट वेट कुछ नहीं है, तो आपको कुछ नहीं पता कि आपके सामने क्या है। हमने वो टाइम देखा, आई एम श्योर हमसे बुजुर्ग लोग हैं, हमसे बड़े लोग हैं, उन्होंने तो ज्यादा देखा है, जब बिल्कुल लाइट वेट नहीं होती थी, बिल्कुल घुप अंधेरा होता था, आपको कुछ नहीं पता था कि आपके हाथ के एक हाथ की दूरी पर क्या है। अंधेरा क्या है? इसको अगर स्पिरिचुअली ट्रांसलेट करेंगे, इसका मतलब आता है इग्नोरेंस, या अनजान होना किसी बात से। और क्या सिग्निफाई करता है अंधियारा? होपलेसनेस, ना उम्मीदी। जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं वो अंधियारा सिग्निफाई करता है। तो अब इस अंधियारे के ऊपर क्या हो रहा है? परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। इंग्लिश में लिखा है, एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड वाज हावरिंग ओवर द फेस ऑफ वाटर्स। हावरिंग, हावरिंग एक बड़ा स्पेशल वर्ड है, ये आम इस्तेमाल में नहीं आता है। किसी भी ट्रांसलेशन उठा के देखेंगे आप बाइबल की, हर एक ट्रांसलेशन में हावरिंग लिखा हुआ है। हावरिंग का मतलब क्या होता है? हावर कौन करता है? हावरिंग मतलब मंडराना, ऊपर घूमते रहना, घूमते रहना। कौन घूमता है ऐसे? आकाश के परिंदे घूमते हैं ऐसे, चील घूमती है, बाज घूमता है। क्यों घूमते हैं वो? क्योंकि उनको खाना चाहिए होता है। उनका एक मकसद है घूमने का, मंडराने का, हावर करने का एक मकसद है उनका, एक उद्देश्य है। यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, यानी कि परमेश्वर का एक कोई बहुत गहरा उद्देश्य है पानी के ऊपर मंडराने का, जो कि अभी पूरा करने वाला है वो थोड़ी देर में। एक इंटेंशन है, ये इंटेंशन को सिग्निफाई करता है मंडराना, हावरिंग। क्यों मंडराएगा अदरवाइज उसके ऊपर? क्या मतलब क्या मतलब है उसका मंडराने? उसका मतलब हमको अगली आयत में समझ में आता है कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, यानी कि उजियाला मतलब अंधियारे का बिल्कुल ऑपोजिट। इग्नोरेंस का ऑपोजिट अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। ना उम्मीद का ऑपोजिट उम्मीद, होप। ये सब कुछ जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं वो सब उजियाले में आती हैं, वो सब उजियाले में आती हैं। तो परमेश्वर ने क्या करा? उस ना उम्मीदी को दूर करके उम्मीद पैदा करी। उस लाइफलेस पानी को क्या करा? लाइफ में कन्वर्ट करा। जिसमें जिंदगी नहीं थी, जो कि बेडौल थी, सुनसान पड़ी थी, जल गहरा था मगर डेड था, उसमें जिंदगी पैदा करी। कैसे पैदा करी? उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। अंधियारा और उजियाला इकट्ठे नहीं रह सकते। या तो आप इस तरफ हैं या आप इस तरफ हैं। आप दो नाव में पैर रखकर नहीं चल सकते। बाइबल जो है वो दो भागों में बटी है, एक स्पिरिचुअल और दूसरा फिजिकल, एक रूहानी और दूसरी जिस्मानी। हमें बाइबल को समझना है रूहानी तरीके से, जिस्मानी तरीके से नहीं। हमें उजियाले में चलना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमको एक उम्मीद दी है। क्या उम्मीद दी है? अनंत जीवन की, हमेशा की जिंदगी की। मौत को बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया है, बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया खुदावंद यीशु मसीह ने, खत्म कर दिया मौत को। अभी तो राजमुकुट लगे हुए, कितने कह रहे हैं? बहुत से राजमुकुट लगे हुए उसके सर पर, क्योंकि उसने क्या करा है? उसने विजय हासिल करी है, वो कामयाब हुआ है खुदा के प्लान को पूरा करने में, इसलिए राजमुकुट लगे। ऐसे नहीं लगे राजमुकुट, कोई बात है। तो वो क्या कह रहे हैं? उसने उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। यानी कि आगे क्या कहता है? परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। और फिर क्या लिखा है? तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार
पहला दिन हुआ। ये जो पहला दिन हुआ है, ये हमारा कैलेंडर है, जिस कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं, क्या ये वो है? क्या है पहला दिन? क्योंकि जिस कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं, उस कैलेंडर का जिक्र भी है यहाँ पर बाइबल के अंदर। कोई ऐसी बात नहीं है जो बाइबल के अंदर नहीं है। जिस कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं, जिस दिन रात को हम फॉलो करते हैं, वो है 14वीं आयत में। 14वीं आयत में क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। यानी कि कैलेंडर, ह्यूमन कैलेंडर यहाँ से शुरू है 14वीं आयत से। यानी कि कौन सा दिन हो गया ये? चौथा दिन। जो हमारा कैलेंडर शुरू होता है वो चौथे दिन शुरू होता है, इंसान का कैलेंडर। तो ये 5वीं आयत में क्या है भाई? 5वीं आयत में कौन सा दिन हो गया? 5वीं आयत में, जैसे हमने भी जिक्र करा, भाई ने बताया कि उजियाला क्या किसको किसको वो करता है, सिग्निफाई करता है? खुदावंद यीशु मसीह को। यानी खुदावंद यीशु मसीह इज द लाइट। उसने क्या कहा है अभी हम पढ़ेंगे, चलिए पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 8 निकालें, अभी हमने शुरू में पढ़ा भी था ये। यूहन्ना 8 और उसकी 12वीं आयत पे मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। क्या कहती है 8 की 12वीं आयत? यूहन्ना 8 की 12वीं। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ये उजियाला जो है प्रभु यीशु मसीह हैं। वो क्या कह रहे हैं? खुदा ने अंधियारे को उजियाले से अलग कर दिया, इकट्ठे नहीं रह सकते। और खुदावन यीशु मसीह कंफर्म कर रहे हैं इस बात को, कह रहे हैं कि जो खुदावन यीशु मसीह के पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, उसका अंधियारे से कोई काम नहीं है। फिर ही इज नॉट इग्नोरेंट, ही इज नॉट होपलेस। वो नाउमीद नहीं है, वो अनअवेयर नहीं है, वो अनजान नहीं है। वो क्या है? वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद ज्योति है, खुद उजियाला है, और उसमें जीवन है। जो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करेगा, नेचुरली वो भी क्या होगा? वो भी ज्योति पाएगा, वो भी जीवन पाएगा। बड़ा ऑटोमेटिक है, बड़ा नेचुरल, ऑब्वियस है, ये बहुत लॉजिकल है ये अप्रोच। इसलिए परमेश्वर ने क्या करा? उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। अब अगर उजियाला प्रभु यीशु मसीह है तो अब आप समझ सकते हैं कि अंधियारा कौन है और क्या है, और अंधियारा क्या क्या कर सकता है। हमें क्या चुनना है? तो परमेश्वर ने अलग किया, यानी कि परमेश्वर चाहता है कि हम चुनाव करें उजियाले और अंधियारे में से। हम चुनाव करेंगे तभी उसने हमको फ्री विल दी है, उसने हमको जो स्वेच्छा दी है ऐसे नहीं दे दी है। स्वेच्छा जो है परमेश्वर के एक एट्रीब्यूट है, परमेश्वर का एक एक कैरेक्टरिस्टिक है परमेश्वर का। और परमेश्वर इतना भला है, इतना जस्ट है, इतना न्यायी है परमेश्वर, कि उसने कोई चीज हमसे छुपा के नहीं रखी है। क्या लिखा है 26वें आयत? कहते हैं ना भैया, 26वें आयत आप पढ़े, उसमें क्या लिखा है? हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। किसके स्वरूप में? परमेश्वर कह रहा है, ये परमेश्वर कह रहा है कि हम मनुष्य को अपने, यानी कि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया। अब परमेश्वर की जितनी क्वालिटीज हैं वो सब हमारे अंदर पाई जानी चाहिए। प्रिंसिपली तो यही होना चाहिए, वो सारे एट्रीब्यूट हमारे अंदर होने चाहिए। तो स्वेच्छा जो है वो परमेश्वर की एक क्वालिटी है, और वही स्वेच्छा उसने हमको दी है। तो वो चाहता है कि हम अपनी इच्छा से, जोर जबरदस्ती से नहीं, फोर्सिबली नहीं, अपनी इच्छा से हम उजियाले को चूज करें या प्रभु यीशु मसीह को चूज करें। क्योंकि ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन भी है, अंधियारा या शैतान या मौत या नाउमीदी। ये ऑप्शन अवेलेबल है लोगों के पास, और ज्यादातर दुनिया इस सेकंड ऑप्शन के पीछे भाग रही है। मुबारक है वो लोग जो यहाँ बैठे हुए इस वक्त, और जितने भी ऐसे सभाओं में बैठते हैं दुनिया भर में, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उजियाले को चूज करें।
उनकी ये इच्छा है कि वो उजियाले को चूज करें, और ये इससे खुदा बहुत खुश होता है, बहुत बहुत खुश होता है। उसने क्या लिखा है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको पढ़ाता हूँ। उसने क्या कहा, परमेश्वर ने, तीसरी आयत पढ़ रहा हूँ, उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, अच्छा है। क्या है, अच्छा है। हर जगह नीचे देखेंगे आप, लिखा है अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। क्या मतलब निकालेंगे इससे आप? देखिए, जब हम लैंग्वेज स्टडी करते हैं, जब लैंग्वेज भाषा को स्टडी करते हैं हम, तो उसमें 3 डिग्रीज होती हैं सुपरलेटिव्स की, गुड, बेटर, बेस्ट। अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा। बुरा, बहुत बुरा, सबसे बुरा। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, अच्छा है। परमेश्वर ने बहुत अच्छा नहीं कहा, सबसे अच्छा नहीं कहा। ध्यान से पढ़िएगा इसको। परमेश्वर कह रहा है अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। क्यों, क्या मतलब बनता है इसका? क्या कहा, क्या आगे क्या लिखा है? परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच ऐसा एक अंतर हो जाए, जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने इस अंतर को आकाश कहा। इंग्लिश में लिखा है, गॉड कॉल्ड द एक्सपैंस हेवन। यहाँ पर स्वर्ग का निर्माण हो गया। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। और तीसरे दिन आकाश के नीचे जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, और पृथ्वी पे जो जो कहा करा परमेश्वर ने, वो सब क्या लिखा है, अच्छा हुआ। फिर ऊपर लिखा है आकाश के लिए, अच्छा था, अच्छा था, अच्छा था। बेस्ट नहीं बोला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बेस्ट नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है बेस्ट? क्यों नहीं बोला है बेस्ट? बहुत बड़ा सवाल है ये। खुदा ने सिर्फ अच्छा क्यों बोला? इंग्लिश में लिखा है गुड, एंड गॉड सेड, गॉड कॉल्ड द, हाँ, गॉड सॉ दैट द लाइट वाज गुड। हर जगह गुड 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 गुड। एक एक शब्द बाइबल में बड़ी सोच समझ के लिखा गया, क्योंकि ये जो कलाम है, ये इंसान ने नहीं लिखा है, ये खुदा की रूह ने लिखवाया है। एक एक शब्द, छोटे से छोटा शब्द अगर तो भी लिखा है, तो भी लिखा है, परंतु लिखा है, किंतु लिखा, वो सबका एक मकसद है। खुदा ने क्या कहा, इट वॉज गुड। खुदा ने नहीं कहा कि इट वॉज बेस्ट। क्यों? एक और सवाल पूछता हूँ, सबसे पहला गुनाह कहाँ हुआ? क्या हुआ सबसे पहला गुनाह? गुनाह का ओरिजिन? हम सब लोग तो ज्यादातर जवाब देते हैं, अदन की वाटिका। है ना। आदम और हव्वा ने गुनाह किया। मैं हव्वा नहीं बोलता, मैं आदम और हव्वा बोलता हूँ, दोनों ने इकट्ठा गुनाह किया भाई। ठीक है, मैं सिर्फ ये गलत बात है कि हव्वा ने करा, हव्वा को इंस्टिगेट किया गया, जो भी था। मगर अगर हम ओरिजिन देखना चाहें, तो ओरिजिन कहीं और है गुनाह का। देखना चाहेंगे आप? हालांकि मुझे नहीं लगा था कि मैं आज ये डिस्कस करूंगा। खुदा की जैसी मर्जी हो। यहेजकेल 28 निकालें, यहेजकेल 28। निकाला? 28 का मैं पढ़ रहा हूँ 13वीं आयत से। तो कहती है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तू कहाँ था? अदन में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल
सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे, तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषेक करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग से दिखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। कुटिलता न पाई गई जिस जिस, जिस दिन तक। आगे क्या लिखा है 16वीं आयत, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। ये बात कहां हो रही है? लेन देन की बहुतायत के कारण, इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। कौन से गुनाह की बात हो रही है? कौन सा पाप किया यहाँ पर? जब हम इसकी स्टडी करते हैं बहुत गहराई में जाकर के, तो ये समझ में आता है कि ये शैतान की बात हो रही है यहाँ पर। शैतान पहले क्या था? लूसीफर था, उसका नाम लूसीफर था। और वो क्या था? क्या लिखा है? सारी कितने हीरे मोती नीलमणि पता नहीं क्या क्या उसको सजाया गया, और बांसुरियां तुझ में बनाई गई। तब पूरा म्यूजिक उसके अंदर क्रिएट किया गया। आर्च एंजल बोलते थे उसको, लूसीफर को। वो क्वायर लीडर था स्वर्ग में, क्वायर को और परमेश्वर की परस्तिश करता था वो। मगर क्या हुआ उसके अंदर? क्या हुआ? अहंकार आ गया कि मैं परमेश्वर से ऊपर अपना सिंहासन लगाऊंगा। अहंकार, यह पहला गुना। यह पहला गुना कहां पर हुआ? ये स्वर्ग में हुआ। लूसीफर शैतान ने किया ये। वापस आते उत्पत्ति में, इसलिए वो कहता है अच्छा है, बेस्ट नहीं है अभी, क्योंकि अभी मुझे गुनाह को मिटाना है। बेस्ट कब होगा? बेस्ट कब होगा? बेस्ट तब होगा जब हम, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह को देह धारण करनी पड़ी, मार खानी पड़ी, पीड़ा सहनी पड़ी, दुख उठाना पड़ा, दर्द उठाना पड़ा, मरना पड़ा, ताकि मेरे पाप माफ हो। ठीक है? मैं तुम सब की छुड़ौती का कारण हूं। तुम सब की छुड़ौती के लिए मैं ये अपनी जान देता हूं। जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह को फॉलो नहीं करूंगा और उस बादशाहत में नहीं पहुंच जाऊंगा जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रख छोड़ी है, वो कहता है मेरे यहाँ बहुत से मकान है, मकान नहीं महल है, वो कहता है। जब तक मैं वहां नहीं पहुंच जाता, जब तक मैं परमेश्वर का मकसद खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा पूरा नहीं कर देता, मैं और आप, तब तक बेस्ट नहीं होने वाला। बेस्ट इज येट टू हैपन। सबसे अच्छा अभी बाकी है होना, अभी हुआ नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह ने मौत पर गालिब होकर के स्वर्ग पर चढ़ाई की है, उस वक्त वहां से, मैं आयतें नहीं पढ़ूंगा, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, उस वक्त वहां से शैतान को, उसकी सेना को गिराया गया है। और लिखा है बाइबल के अंदर, शैतान बहुत गुस्से में उतरा है जमीन के ऊपर, बहुत गुस्से में उतरा है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पर गालिब होकर उसको वहां से धक्का दे दिया है, निकाल दिया है। उसने क्या कहा? खुदावंद यीशु मसीह ने जाने से पहले, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। जगह तैयार करने का मतलब क्या है? कि अभी जगह तैयार नहीं है, वहां पे किसी और का कब्जा है। मैं जाऊंगा, वो जगह तैयार करूंगा, उसको निकालूंगा, जगह तैयार करूंगा, फिर तुमको बुलाऊंगा। जब प्रभु यीशु मसीह मर करके पुनर्स्थित हो गए, स्वर्ग पर गए, वहां से उन्होंने, लिखा है, सब कुछ लिखा है इस बाइबल में, कभी डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। और उसने शैतान को गिराया वहां से, और शैतान का अब स्वर्ग में कोई काम नहीं है, अब उसके लिए जहन्नम है, अंधियारा है, नाउम्मीदी है। हमें क्या चूज करना? हमें आज ये देखना है। एक और आयत पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय और 9 से 16। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं,
जो बातें आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये क्या है, जो बातें आंख से नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, ये वो बातें हैं जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी। वो बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। हम लोग मुबारक हैं जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर ये रहम किया, ये करम किया कि हम इन बातों को जाने, समझें और अपनी गलती का सुधार करें। आगे क्या कहता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। ये है जो पवित्र आत्मा करता है, ये उसका काम। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं वरन वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। ये बातें जो हम कर रहे हैं ये हर एक की समझ में आने वाली बातें नहीं है। क्या क्या कैसी बातें करते हैं हम लोग, पता नहीं कहानियां किससे कहते रहते हैं आप लोग। और इसका वृतांत यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, उनको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि उनके उनकी आत्मा प्रबल नहीं, उनका जिस्म ज्यादा प्रबल है उनके ऊपर। और जब जिस्म प्रबल होगा तो आत्मा तब भी हो जाएगी ऑब्वियसली। ये क्या कह रहे हैं कि हमने संसार की आत्मा नहीं, यानी कि जिस्म से नहीं सोचते हम, परंतु वो आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। हम किसके संतान है? आत्मा। हमें आत्मा को फॉलो करना है, हमें रूह को फॉलो करना है, हमें जिस्म को फॉलो नहीं करना है। क्योंकि जिस्म के अंदर जो अकल है वो करप्टेड है, अडल्ट्रेटेड है, पोल्यूटेड है, वो अकल सही नहीं है। आगे दिन में खराब हो गई थी अकल। वो कह रहे हैं आत्मा, आत्मिक बातें आत्मा से मिल मिलकर हमारे लिए हमको मिल मिलकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करते। मैं भी कह रहा था आपको, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और वह ना वो जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता, उसको सिर्फ परमेश्वर ही जांचता है। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। क्या मतलब है इसका? हम में मसीह का मन है। प्रभु का मन किसने जाना? अगर प्रभु को जानना है, परमेश्वर को जानना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें खुदावन यीशु मसीह को जानना पड़ेगा। बिना खुदावन यीशु मसीह के कोई इस दुनिया में परमेश्वर को नहीं जान सकता, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सारी सामर्थ, अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी बुद्धि, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में व्यवस्थित की है। तभी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जीवन की ज्योति हूं, मैं संसार की ज्योति हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ, पूरा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया। अगर प्रभु यीशु मसीह बीच में नहीं है तो आप परमेश्वर तक कतई नहीं पहुंच सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम इस कलाम को लिटरली नहीं, इसको हम स्पिरिचुअली समझते हैं। अगर लिटरली समझने बैठ जाएंगे तो हमको कुछ समझ नहीं आएगा, जब तक हम इसको रूहानी तौर से ट्रांसलेट नहीं करेंगे। तो क्या कह रहे हैं? परंतु हम में मसीह का मन है। हमको ये सवाल करना है अपने आप से, क्या मुझ में मसीह का मन है? क्या मुझ में वो ज्योति पाई जाती है? क्या मुझ में वो उजियाला पाया जाता है? क्या मुझे देखकर परमेश्वर कहेगा इट इज गुड, ये अच्छा है? ये सवाल मुझे अपने आप से करने हैं। हमको किसी को जवाब नहीं, किसी इंसान को जवाब नहीं देना है। हमको परमेश्वर को जवाब देना है। कल अगर मुझे कुछ हो जाता है, क्या मैं इस लायक हूं कि परमेश्वर के सामने जाके खड़ा हो जाऊं? ये सवाल मुझे अपने आप से करना है। और ये सवाल रोज करना है मुझे, क्योंकि रोज मैं आजमाइश में पड़ता हूँ, रोज मेरे गिरने के चांसेस होते हैं, रोज मैं पाप कर सकता हूँ और शायद करता भी हूँ।
मुझे रोज अपने आप से सवाल करना है, क्या मैं परमेश्वर की हुजूरी में खड़े खड़े होने लायक हूँ? क्या परमेश्वर मुझे देख के कहेगा इट इज गुड? क्या मैं उस बेस्ट में सहभागी हूँ? उसने क्या कहा, तुम मेरे सहकर्मी हो। तो विष्णु ने कहा ना, तुम मेरे सहकर्मी हो, क्या मैं को वर्कर्स, क्या मैं उसका सहकर्मी हूँ प्रभु यीशु मसीह का? क्या मैं उसकी कलीसिया को बढ़ाने में मदद कर रहा हूँ? या मैं सिर्फ अपने खाने कमाने में, अपनी रोटी कमाने में अपना सारा समय व्यतीत करता हूँ? देखिए, रोटी कमाना वो मना नहीं कर रहे हम लोग, मगर प्रायोरिटी क्या है हमारी? ये जो आप कर रहे हैं इस वक्त, ये चाहता है प्रभु कि हम उसकी हुजूरी में रहें, अपने आप को जांचते रहें, आत्मा में जांचते रहें। शारीरिक व्यक्ति नहीं जांच सकता आपको, क्योंकि आपने क्या चुना है? आपने उजियाला चुना है। आपने अंधियारे को अपने आप से दूर कर दिया। जब आपने उजियाला चुना, प्रभु यीशु मसीह के आप चेले बन गए। पौलुस, जो कि एक बहुत ही ज्ञानी आदमी था, तो कहता है मैं यहूदियों का यहूदी और फरीसियों का फरीसी हूँ, मुझे कंठस्थ है, पूरी शरीयत मुझे कंठस्थ है। कोई चैलेंज करे मुझे, डंके की चोट पे कहता था वो, कहता है को मुझे चैलेंज करके दिखाए, मैं यहूदियों का यहूदी, फरीसियों का फरीसी हूँ। मगर क्या कहते हैं उसके बाद, जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, मेरे लिए वो सब बातें क्या हो गई? बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करता है वो, कहते हैं मेरे लिए वो सब बातें पूरा हो गई, रबिश टू मी। इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड है। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, तो सारी बातें, मेरी सारी धार्मिकता, मेरी सारी अच्छाई, मेरी सारी भलाई जो है पूरा हो गई। मैं तो बिल्कुल चिथड़ा हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामने, क्योंकि सारा जो होलीनेस है, सारी पवित्रता, सारी सामर्थ, सारा ज्ञान परमेश्वर का वो प्रभु यीशु मसीह में। उसको नहीं जाना तो आपकी जिंदगी व्यर्थ है, हमारी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। और अगर प्रभु यीशु मसीह को जान लिया तो क्या कहता है? मैं धन्य हो गया। कहते हैं मैं कल का जाता आज चला जाऊं, मेरा मन करता है कि मैं आज कुछ कर जाऊं उस स्वर्ग के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद वो कहता है, प्रभु क्या जाना उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में? यही कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सैल्वेशन तो है ही, उद्धार तो है ही, मगर वो जो रिश्ता परमेश्वर से टूट गया था, वो रिश्ता प्रभु यीशु मसीह ही दोबारा जोड़ सकते हैं, और कोई नहीं जोड़ सकता। उसने तो चुन लिया उजियाला, उसने तो अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश शुरू कर दी। और आई एम श्योर जितने भी चेले हैं वो सब उस सीढ़ी तभी कहा है प्रभु यीशु मसीह ने, तुम मेरे दाहिने बैठोगे और मेरे साथ न्याय करोगे। दैट इज द पोजीशन, दैट इज द सिचुएशन जो कि बेस्ट कहलाएगी। और तब खुदा कहेगा दिस इज बेस्ट, दिस इज नॉट गुड, दिस इज द बेस्ट। हमें क्या करना है? हमें प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन कोशिश करते रहना है कि हम गुजरे हुए कल से आज जो है हम बेटर हैं। शनै शनै, आहिस्ता आहिस्ता बदलते जाते हैं हम, बदलते जाना है हमें। हमें हर रोज अपने आप को रिमाइंड करवाना है कि हमें उसकी हुजूरी में खड़ा होना है, उसके न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना है। तो हमें अपनी आत्मा को जांचना है, अपने 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 मन को हमें नियंत्रित करना है कि सबसे क्या कहते हैं, सबसे हिलेबाज है दिल, मन जो है सबसे ज्यादा बिगाड़ी करता है। हमें प्रभु यीशु मसीह का को वर्कर बनना है, सहकर्मी बनना है, ताकि हम उसके साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ उस बादशाह में शरीक हो सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किए। मैं इसको यहीं पे खत्म करूंगा, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। और मेरी उम्मीद है, मेरी दुआ है खुदा से कि हमने जो भी आज डिस्कस करा है, हम सिर्फ उसको सुनने वाले ना हो। जो भी बातें करी हैं उन पर प्लीज मेडिटेट करें अपने पर्सनल टाइम में। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके मन में बहुत सवाल आएंगे, बहुत सवाल आएंगे। मैं आपको सिर्फ एक राय दूंगा कि आप परमेश्वर की हुजूर में जाके बैठें और उससे मांगें कि परमेश्वर आप मुझे इन सवालों के जवाब दें, और परमेश्वर आपको यकीनन उन सवालों के जवाब दें। तो प्लीज इन तमाम आयतों पर, इन तमाम बातों पर, जो भी, देखिए आज मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, कल को कोई और आके बोलेगा, परसों कोई और बोलेगा।
वक्ता पर विश्वास ना करें, कलाम पर विश्वास करें। जो बातें मैंने आपके कही हैं उनको प्लीज कंफर्म करें बाइबल से कि ये आदमी क्या कह के गया हमको। अंधविश्वास ना करें मेरी बात पर। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है, मेरी तो खत्म होगी। जो मुझे जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अब आप यहाँ से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है कि आपने उस पर कितना मनन किया, कितना अध्ययन किया, कितना मेडिटेट किया। इसके बाद खुदा आपसे पूछेगा, मैं तो निकल जाऊंगा, अब मेरा जो है खुदा मेरा न्याय करेगा कि मैंने क्या बोला और क्या सही बोला, क्या गलत बोला। अगर हर एक का न्याय अलग होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से आपकी शुरू होती है। तो प्लीज इस पर मेडिटेट करें, दुआ करें और इन बातों पर मनन करें। अपने फादर साहब से पूछें, अपने भाइयों में डिस्कस करें, बहनों में डिस्कस करें और एक निष्कर्ष निकालें कि भाई अच्छा ये बात जो है, ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है। एंड देन वी कैन समडे कभी अगर दोबारा बैठे तो उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। खुदा आप सबको बहुत 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 बरकत दे। खुदा का शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए, और आपको शुक्र करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पर आकर के आपके साथ खुदा का कलाम शेयर कर सकूँ। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम आशीष वचन लेके रुखसत हों, मैं 2 अनाउंसमेंट्स करना चाह रहा हूँ। हमारी रेगुलर चर्च सर्विस जो है वो सेंचुरी में हो रही है, आपको मालूम है, और साथ ही साथ हम जूम पर भी उसको टेलीकास्ट करते हैं। आने वाले संडे सुबह 9:30 बजे ही इबादत होगी, चर्च में होगी और जूम पर भी होगी। आने वाले संडे डीएस साहब की तरफ से रेवरेंड जीवन मसीह हमारे बीच में होंगे और वो खुदा का कलाम प्रस्तुत करेंगे। और मैं अंत में गुजारिश करूंगा मिस्टर यशवंत सिंह से कि वो छोटी सी दुआ के साथ और उसके बाद आशीष वचन से हम सबको रुक सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, तू जो दोनों जहान का मालिक है, और तुझे पसंद आया कि प्रभु तूने आदम को अपने हाथों से बनाया और तूने कहा मेरे स्वरूप में हो जा। प्रभु तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे दास के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जिसको तूने प्रभु इतनी गहराई से सोचने का मन दिया और प्रभु उस गहराई को उसने हम तक पहुंचाया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी जीवित सामर्थ्य के लिए जो हमारे बीच में काम करती है। हर एक जन जो आज हमारी सभा में जुड़ा हुआ है, हर एक को तेरे हाथों में देते और दुआ करते हैं कि प्रभु कि तेरा वचन एक अच्छी भूमि को प्राप्त करे और वो फल लाए जिसको तुझे तलाश है। प्रभु हमारा जीवन व्यर्थ न हो, बल्कि परमेश्वर तुझ में हम इतने लीन हो जाए कि तुझे पसंद आने वाले बन जाए। हर एक को अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर, खासतौर से तेरे दास के लिए जिसने तेरे वचन को हम तक पहुंचाया। हम तेरी उसके परिवार पे तेरी आशीष और बरकत चाहते और बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में। सुनो कबूल करें, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकरू की हिफाजत हमारी इस छोटी सी कलीसिया और कुल जहान के तमाम ईमानदारों के साथ अब्दुल आबाद होती रहे, आमीन। जय मसीह की आप सबको। अनम्यूट आप कर सकते हैं और बातचीत हम आपस में कर सकते हैं, दुआ सलाम कर सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए मेरी तरफ से। कोई कुछ सवाल है जो भाई से आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं अभी, और अगर अभी नहीं कर रहे हैं तो बाद में है तो वो सवाल आप हमें दीजिए, हम उन तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि फिर एक बार फिर वो हमारे बीच में हो और उन सवालों के जवाब दे। कोई सवाल हो तो अभी पूछ लीजिए, नहीं तो आप लिख लीजिए उनको और उनको आगे बताने की कोशिश करें। सबको सलाम। सलाम। सलाम जी मिसेस मैसी, जय मसीह की आपको। सीमा टिक्की जी आपको भी मैं जय मसीह की। मैं गैलरी व्यू में कर देता हूँ।
ताकि हम सब एक दूसरे को देख सकें। यशवंत सिंह अंकल, जय मसीह की आपको। भाई आइजिक, जय मसीह की। अमित भाई, जय मसीह की। मिसेस चैंग, नमिता चैंग, धन्यवाद आपका जो आपने बड़े अच्छे तरीके से लीड करा सुबह से। मिसेस बेला, जय मसीह की। अंकल आंटी जय मसीह की। यशवंत अंकल आंटी स्क्रीन कहाँ से जाएगा? आपको जय मसीह की। चलिए, तो फिर हम मिलेंगे संडे को। आप लोग जो जूम पे अटेंड करना चाहते हैं वो जूम पे करिए, और जो चर्च आना चाहते हैं वो चर्च आइए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का हम फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पर इंतज़ाम है सैनिटाइजेशन का भी, आप और टेम्परेचर भी लिया जाता है, और मास्क ज़रूर लगा के आए आप लोग जब भी। तो आज के लिए फिर आज की सभा समाप्त की जाए। आप सबको जय मसीह। ठीक है, अच्छा भाई, धन्यवाद मानिक जी साहब आपका। आप पधारे और बहुत अच्छे सरल शब्दों में आपने समझाने की कोशिश करी, और मेरी उम्मीद है कि सब लोगों को ये गहराई पता चली जिस पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया। हम अक्सर पढ़ते निकल जाते हैं लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। आपका ध्यान दिलाने के लिए शुक्रिया हम करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, ऑल नाइट एवरीबॉडी। Good night. Bye. Good night. Bye. Good night.